सोचिए, आज से हजारों साल पहले इंसान पैदा भी नहीं हुआ था। जमीन वीरान, आसमान सूना और सिर्फ अल्लाह की जात मौजूद थी। लेकिन उस नूरानी दुनिया में एक ऐसा मखलूका था जिसे लोग हीरो समझते थे, और वही मखलूक आने वाले वक्त में बन जाएगा इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन। आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की दुनिया कैसी थी और शैतान का छुपा हुआ हीरो पास्ट कैसे उजागर हुआ। कहानी शुरू करने से पहले सोचिए, क्या आप जानते हैं कि इंसान पैदा होने से पहले कायनात में क्या हो रहा था? आलम गैब का वो लम्हा सोचकर भी इंसान का जिस्म कांप उठता है, जब न जमीन थी, न आसमान, न वक्त का तसव्वुर था, न रात दिन का सिलसिला। हर तरफ एक सन्नाटा था, न कोई आवाज, न कोई मखलूका, बस अल्लाह ताला की जात थी जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अल्लाह ने अपनी हिकमत से सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसे हुक्म दिया, लिख। कलम ने अदब से पूछा, या रब, क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, हर चीज का तकदीर जो कयामत तक होने वाली है। उसके बाद अल्लाह ने लोहे महफूज को पैदा किया। वो एक नूरानी तख्ती थी जिसमें पूरी कायनात का नक्शा, हर जिंदा और हर मखलूक का सफर दर्ज कर दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने अपने अर्श को पैदा किया, एक ऐसा अजीम वजूद कि इंसान की अक्ल उसकी हैबत का अंदाजा भी नहीं कर सकती। कुरान में आता है, और उसका अर्श पानी पर था। सूरह हूद 7। यानी सबसे पहले पानी को पैदा किया गया और फिर उस पर अर्श को कायम किया गया। इसके बाद अल्लाह ने आसमान व जमीन की तख्लीका की तैयारी शुरू की। सबसे पहले नूर पैदा किया गया जो अंधेरों को चीर कर फैल गया। फिर साए और रात दिन का निजाम वजूद में आया। आसमान 7 परतों में बनाया गया और हर आसमान को फरिश्तों से आबाद किया गया। जमीन को 7 तहों में बिछाया गया और हर तह में अलग अलग अजीमतें रखी गईं। उस वक़्त कोई इंसान न था, कोई जानवर न था, कोई बस्ती न थी, सिर्फ अल्लाह की मखलूकात, फरिश्ते और नूरानी ताकतें जो रात दिन तस्बीह और हम्द में मशगूल रहती थीं। लेकिन यह तो बस आगाज था, असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। कायनात के पहले मरहले में जब आसमान और जमीन का निज़ाम मुकम्मल हुआ तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से एक नूरानी मखलूकन को पैदा किया। ये थे फरिश्ते। फरिश्ते न मर्द होते हैं न औरत। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, न ही नींद आती है। उनका वजूद सिर्फ नूर से बना है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत, तस्बीह और हम्द है। कुरान पाक में फरमाया गया, वो फरिश्ते नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की उस चीज में जिसका उन्हें हुक्म दिया जाए, और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म होता है। सूरह तहरीम 6। हर आसमान में लाखों करोड़ों फरिश्ते आबाद किए गए। किसी का काम है अर्श को उठाना, किसी का काम है इंसानों के आमाल लिखना, किसी का काम है बारिश बरसाना, किसी का काम है रूहों को कब्ज करना। सबसे बड़े फरिश्तों में 4 का जिक्र ज्यादा आता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह का कलाम और वही पहुंचाने वाले। हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, बारिश और रिज्क तकसीम करने वाले। हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम, सूर फूंकने वाले। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम, मौत के फरिश्ता, रूहें कब्ज करने वाले। फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा है कि इंसान की अकल दंग रह जाए। रसूलुल्लाह ने एक मुअज्जम फरिश्तों का जिक्र करते हुए फरमाया, बैतुल मामूर, आसमान का काबा, हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और फिर उनकी बारी क़यामत तक दोबारा नहीं आती। हदीस सहीह बुखारी। सोचिए, हर रोज 70,000 फरिश्ते नए आते हैं और उनकी तादाद का कोई हिसाब नहीं। उस वक्त इंसान नहीं था। जिन्नात की सख्तियों और नाफरमानी की वजह से जमीन वीरान थी, लेकिन आसमानों में नूर ही नूर था। लाखों करोड़ों फरिश्ते सजदा और रुकू में मशगूल थे। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही था, अल्लाह की इबादत और तस्बीह। लेकिन इस नूरानी दुनिया में एक ऐसी मखलूक भी शामिल हो चुकी थी जो नूर से नहीं बल्कि आग से पैदा की गई थी, और वो था इब्लीस। फरिश्तों की नूरानी दुनिया आबाद थी, हर तरफ सजदा और तस्बीह की सदाएं थीं। लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ नूर से बनी मखलूक पर ही इक्तिफा नहीं किया, उसने एक और मखलूक को पैदा किया, जिन्नात। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है,
और हमने जिन्न को पैदा किया पहले आग की लपट से। सूरह रहमान 15। यानी जिन्न नूर से नहीं बल्कि आग की बेधुआं लौ से पैदा किए गए। यही वजह है कि उनकी फितरत में तेजी, गुस्सा, शरारत और ताकत शामिल है। जिन्नात की दुनिया इंसानों की तरह थी। उनमें भी कबीले, खानदान, शादियां, औलाद, अमीर गरीब, हाकिम व मजलूम, सब कुछ था। उनमें नेक भी थे और बदकार भी। कुछ जिन्न अल्लाह की इबादत करते, सजदों में गिरते और नेक रास्ते पर चलते, लेकिन उनकी अक्सरियत गुरूर और फसाद में डूबी रहती। जिन्नात को जमीन पर बसाया गया था और वहां उन्होंने खून खराबा, नाफरमानी और फसाद फैलाया। यहां तक कि उनका हाल इतना बिगड़ गया कि फरिश्ते बार बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, या रब, ये जिन्न तेरी जमीन को खून से लाल कर रहे हैं, फसाद और जुल्म में डूब गए हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो जिन्नात को दबाएं और उन्हें काबू करें। फरिश्तों ने जमीन पर जंग लड़ी और बहुत से जिन्नात को हलाक किया। कुछ को पहाड़ों और समंदरों में धकेल दिया। लेकिन इन्हीं जिन्नात में एक ऐसा भी था जिसने अपनी इबादत, सजदा और रियाजत से सबको हैरत में डाल दिया। वो रात दिन अल्लाह की बंदगी करता, सजदा करता, तस्बीह करता। उसकी इबादत इतनी ज्यादा थी कि फरिश्तों ने उसे अपने साथ शामिल कर लिया। वो जिन्न था, इब्लीस। जिन्नात की उस बगावत और फसाद के माहौल में एक जिन्न ऐसा भी था जिसने सबको हैरत में डाल दिया। उसका नाम था इब्लीस। इब्लीस नूर से नहीं बल्कि आग से पैदा हुआ था, लेकिन उसकी इबादत और रियाजत इतनी अजीम थी कि वो फरिश्तों की सफ़ों में शामिल कर लिया गया। वो रात दिन सजदों में गिरा रहता। उसकी आंखें अश्कों से भीगी रहती। उसके होंठ तस्बीह और तकरीर से तर रहते। फरिश्ते भी उसकी इबादत को देखकर कहते, ये जिन्न होकर हमसे भी ज्यादा इबादत करता है। इतना कि वो आसमान उला, पहला आसमान से लेकर 7 आसमानों तक सफर करता, हर जगह सजदा करता। हदीसों और असार में आता है कि इब्लीस ने 7 आसमानों और जमीन की हर जगह सजदा किया था। उसकी शख्सियत एक वक्त पर इतनी रोशन नजर आती थी कि लोग उसे आलिमुल आबिदीन कहते, यानी इबादत करने वालों का आलिम। उसकी दुआ कबूल होती। उसका वजूद एक मिसाल था। लेकिन इसी इबादत के पर्दे के पीछे उसकी फितरत में एक जहर छुपा हुआ था, गुरूर। वो अपने आप को बाकी जिन्नात से अलग और अफजल समझता था। धीरे धीरे वो सोचने लगा कि उसका मकाम इतना ऊंचा है कि अब कोई उससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये गुरूर उसकी रगों में समाने लगा। यहीं से उस हीरो का सफर विलन बनने की तरफ शुरू हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला की नजरों में इबादत की असल हकीकत सिर्फ सजदों की तादाद नहीं बल्कि दिल की खुलूस और तवाज़ो होती है। और इब्लीस के दिल में अब तकब्बुर की जड़ें उग चुकी थीं। उस वक़्त शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि वही इब्लीस, जिसे आज सब आबिद और मुत्ती कहते हैं, कल क़यामत तक के लिए लानती और शैतान बन जाएगा। फरिश्तों की नूरानी दुनिया आबाद थी। इब्लीस अपने तक़व्वा और इबादत से सबके दिलों में जगह बना चुका था। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत एक नया सफ़र शुरू करने वाली थी। अल्लाह ने अपने मुकर्रब फरिश्तों को बुलाया और उनसे फरमाया, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। सूरह बकरा 30। ये ऐलान सुनकर फरिश्तों को हैरत हुई। उन्होंने अदब से अर्ज किया, या रब, क्या तू ऐसे को पैदा करेगा जो वहां फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हम्द व तस्बीह करते हैं और तेरा पाक पाक जिक्र करते हैं। फरिश्तों का ये सवाल कोई एतराज नहीं था बल्कि तज्जुब था, क्योंकि उन्होंने जिन्नात की तबाही और खून खराबा अपनी आंखों से देखा था। उन्हें लगा शायद इंसान भी वही करेगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये अल्फाज सिर्फ जवाब नहीं थे बल्कि एक गहरी हिकमत का इजहार थे। अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि इंसान सिर्फ फसाद और खून खराबे के लिए नहीं बल्कि इल्म, हिकमत और इबादत का वारिस होगा। इस ऐलान ने पूरी मखलूकात को हिलाकर रख दिया। फरिश्ते खामोश हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अल्लाह का इल्म उनके इल्म से कहीं ज्यादा है। लेकिन इब्लीस, उसके दिल में एक अजीब सी आग भड़क उठी। वो सोचने लगा, मैं तो सदियों से इबादत कर रहा हूँ, मैं फरिश्तों की सफ में खड़ा हूँ, फिर ये नया इंसान क्यों? ये मिट्टी से बना हुआ, कमजोर और नाफरमान होगा। अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं चुना?
इसी ऐलान ने उस छुपे हुए तकब्बुर को जाहिर कर दिया जो बरसों से इब्लीस के दिल में पल रहा था। अल्लाह ताला का ऐलान हो चुका था और अब जमीन पर नया वजूद पैदा होने वाला था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने फरमाया कि इंसान मिट्टी से बनाया जाएगा, लेकिन यह सिर्फ कोई साधारण मिट्टी नहीं थी। हर जगह की मिट्टी ली गई, लाल, काली, सफेद और पीली, ताकि इंसान में सब कुछ का इख्तिलात शामिल हो। फिर अल्लाह ने उस मिट्टी से आदम का बदन बनाया। उसके हाथ, पैर, आंखें, नाक और होंठ सब अल्लाह की बेजोड़ फितरत का नतीजा। फिर अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंकी। जैसे ही रूह ने बदन में जगह बनाई, आदम जिंदा हुआ। पहली दफा कोई मखलूक जिसने सोचा, समझा और महसूस किया। अल्लाह ने आदम को इल्म अता किया, हर चीज का नाम कुरान मजीद में फरमाया गया। और अल्लाह ने आदम को सबके नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया। सूरह बकरा 31। फरिश्ते हैरान थे क्योंकि इंसान ने उनका इल्म पाया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि आदम, आइर को सजदा करें, क्योंकि ये इंसान मेरा खलीफा है। इब्लीस, वही हीरो पास्ट वाला इबादत गुजार जिन्न, अब फरिश्तों के बीच खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब गुरूर और हट था। उसने इनकार किया और कहा, मैं उसे सजदा नहीं करूंगा, मैं बेहतर हूं, मुझे आग से बनाया गया और ये मिट्टी से। अल्लाह ने फरमाया, तो बाहर हो जा, क्योंकि तुमसे नाफरमानी हुई। सूरह अल-आराफ 13। इब्लीस का दिल जल उठा। वो समझ गया कि अब उसका मकाम बदल गया है। वो हीरो नहीं रहा, अब उसका सफर विलन की तरफ है और इंसान उसकी नफरत और फसाद का निशाना बनेगा। और इस तरह जमीन पर इंसान का आगाज हुआ और फरिश्तों, जिन्नात और इब्लीस के लिए नए इम्तिहान का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल हो चुकी थी। अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आदेश दिया, आदम को सजदा करो। सूरह बकरा 34। फरिश्ते अदब से झुके और आदम जामी के सामने सजदा करने लगे। हर सजदा एक नूर का दरिया बन गया। फरिश्तों की सजदों की आवाज इतनी मधुर थी कि आसमान भी गूंज उठा। लेकिन उसी समय इब्लीस खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत और घमंड था। उसने कहा, मैं उसे सजदा नहीं करूंगा, मैं आग से पैदा हुआ और ये मिट्टी से, मैं बेहतर हूं, ये गरीब और कमजोर है। फरिश्ते हैरान हुए, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। कुरान मजीद में फरमाया गया, वो कहता है, मैं उस पर सजदा नहीं करूंगा जो तूने मिट्टी से बनाया। सूरह अल-आराफ 12। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो निकल जा, तू लानत का हकदार है और तू अपनी बेईमान नफरत से इंसानों को गुमराह करेगा। इब्लीस ने जवाब दिया, हाँ, मैं उनकी राह से रोकूंगा, हर इंसान को गुमराह करूंगा, लेकिन तेरा बंदा जो मेरे कहने से इनकार करेगा, उसे मैं नहीं छू सकता। यही वह वादा था जिसने इब्लीस को क़यामत तक शैतान बना दिया और इंसान का सफर अदन से लेकर जमीन पर शुरू हुआ। इस पहले इम्तिहान ने दिखा दिया कि इबादत सिर्फ जाहिर की सजदों तक नहीं, बल्कि दिल की खुलूस और तवाज़ो तक होती है, और वही तवाज़ो इंसान के अंदर थी, जबकि इब्लीस के दिल में अब तकब्बुर और हठ बस गया था। पहला इम्तिहान हो चुका था, इब्लीस का इनकार सामने आ चुका था और अल्लाह ताला ने उसे फरमाया, अब तू बाहर है और तू लानत का हकदार है। सूरह अल-आराफ 13। लेकिन इब्लीस ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अल्लाह ताला से दुआ की, अपनी नफरत और तकब्बुर को जाहिर करते हुए, या रब, मुझे मोहलत दे, जब तक इंसान जमीन पर है मैं उन्हें गुमराह करूं, मैं उनके सामने जाल डालूंगा, फसाद फैलाऊंगा और उनकी राह रोकूंगा, लेकिन जो तेरा हकीकी बंदा होगा मैं उसे नहीं छू सकूंगा। मुझे मोहलत दे ताकि इंसानों के दिलों में मेरी फितरत दिखाई दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरी मोहलत है, लेकिन जो मेरे रास्ते पर चलेगा उसे तू नहीं छू सकेगा, और जो तू गुमराह करेगा उसका अंजाम सिर्फ खुद उसके सामने होगा। यही वादा और ये मोहल्लत थी जिसने इब्लीस को कयामत तक इंसानों का दुश्मन बना दिया। इब्लीस ने तय कर लिया कि हर इंसान की राह में फसाद और नफरत फैलाएगा, लेकिन इसके साथ ही कहानी ने इंसान के लिए उम्मीद और रहम की भी राह दिखाई, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को ताकत, इल्म और हिकमत दी थी ताकि इंसान इब्लीस के जाल से बच सके। इस तरह जमीन पर इंसान का सफर शुरू हुआ। इब्लीस की दुआ और अल्लाह की हिकमत ने तय किया
कि इंसान और शैतान के बीच कयामत तक का इम्तिहान हमेशा कायम रहेगा। इब्लीस की दुआ और इंसान की तख्लीक के बाद जमीन पर नया सफर शुरू हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म, हिकमत और रहम दिया गया, जबकि इब्लीस ने अपने जाल से इंसानों को गुमराह करने का इरादा किया। इससे हमें दो बातें समझ आती हैं। सजदों की तादाद या लंबे इबादत के वक़्त नहीं, बल्कि दिल की खुलूस, तवाज़ो और अल्लाह के सामने अकीदत असली इबादत है। इब्लीस को सदियों की इबादत ने नहीं बचाया, क्योंकि उसमें गुरूर और हट था। इंसान अगर सच्चाई और तवाज़ो के साथ अल्लाह की इबादत करे तो वही फरिश्तों और नूरानी दुनिया के करीब है। अल्लाह ने इंसान को ताकत, इल्म और हिकमत दी ताकि वो इब्लीस के जाल से बच सके। इंसान के अंदर फैसले करने की आज़ादी है। हर फैसला, हर इरादा और हर अमल इंसान की मंजिल तय करता है, और यही इंसान की कायम हकीकत और खासियत है। आज भी हर इंसान अपने दिल में वही इम्तिहान महसूस कर सकता है। इब्लीस अपने जाल से हमारे सामने फसाद फैलाता है, शौक, घमंड, नफरत और लालच के रूप में। लेकिन अगर हम इल्म और तवाज़ो से सज्ज होकर अल्लाह की राह पर चलें तो वही हमारी हिफाजत करेगा। कुरान में फरमाया गया, और जो लोग तौबा करें और इल्म को अपनाएं, अल्लाह उनकी राह आसान कर देगा। सूरह अल-आराफ 35। इबादत का मकसद सिर्फ दिखावा नहीं, दिल की खुलूस है। इंसान को हर कदम पर अल्लाह की मदद और रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए। इब्लीस हमेशा मौजूद है, लेकिन जो अल्लाह की राह पर चले उसे कोई नहीं गुमराह कर सकता। और यही सबक और इबरत है। कयामत तक इंसान और शैतान का संघर्ष चलता रहेगा, लेकिन अल्लाह की रहमत और इंसान का इल्म उसे हमेशा उजाले की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, इंसानियत की ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि दिल की खुलूस और तवाज़ो में होती है। इब्लीस हर वक्त आपके सामने फसाद फैलाता है, लेकिन अल्लाह की रहमत हमेशा आपके साथ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी इमोशनल और रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।